महाराष्ट्र हिंदी न्यूज के विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपेंद्र दोषी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण की राजनीति छोड़कर बेरोजगारी, महंगाई और अशिक्षा जैसे मुद्दों पर संघर्ष करना चाहिए। महाराष्ट्र हिंदी न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए श्री दोषी ने कहा कि यदि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो जनता एक दिन खुद बगावत कर देगी। उपेंद्र जी, कानपुर में हाल ही में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हिंसा हुई, आप इसे किस रूप में देखते हैं? मैं ये हिंसा को जो भारतीय जनता पार्टी ने नफरत का बीज लगाया है पूरे देश में, 2014 का चुनाव से लेकर 2019 का चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम के आपस में झगड़ा लगाने का काम, हिंदू मुस्लिम में नफरत की भावना खड़ी करने का काम जो किया है, उससे ये मैं मानता हूं तब तक ये शुरुआत हुई है। और ये शुरुआत इतनी खतरनाक तरीके से हुई है कि इसको यहाँ ही रुकाना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। हिंसा के लिए आप उत्तर प्रदेश पुलिस को जिम्मेदार मानते हैं या उत्तर प्रदेश सरकार को, किसकी असफलता मानते हैं? ये हिंसा के लिए जैसा मैंने बताया कि पूरे देश में नफरत की भावना शुरू हुई है हिंदू मुस्लिम के बीच में, उसके लिए मैं लोकसभा का चुनाव केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस की टोटल फेलियर, उनकी इंटेलिजेंस का टोटल फेलियर को मैं जिम्मेदार मानता हूं। इस जो लगातार कहीं कहीं सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आ रही हैं, इसका समाधान आप क्या मानते हैं? ये जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, ये सांप्रदायिक हिंसा के लिए हमारे नेता राहुल जी ने पहले ही बताया था कि हमारा भारतवर्ष आज केरोसिन धीरे धीरे जो छिटका हुआ है उसके ऊपर खड़ा है। हमारा भारतवर्ष बारूद की ढेर पे खड़ा हुआ है। एक चिंगारी लग जाएगी तो पूरे देश का माहौल खराब हो जाएगा, और पूरे देश का माहौल खराब हो जाएगा तभी जो आग लगेगी और आग के साथ हवा चलेगी, तो हवा देखने वाली नहीं है कि मैं हिंदू का घर पे जा आग लगा रही हूँ, आग बढ़ा रही हूँ, कि मुस्लिम का घर पे आग बढ़ा रही हूँ। मैं हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी की और उनकी सरकार को विनती करता हूँ कि कानपुर से जो दंगल शुरू हुआ है, सांप्रदायिक हिंसा शुरू हुई है, वो तुरंत रुकाने का काम करे। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार और अमित शाह जी का गृह मंत्रालय और योगी जी की सरकार ये तुरंत रुकाने वाला नहीं है, क्योंकि उनको 2024 में वोट चाहिए। उनको वापस 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। उनको वापस 2024 का लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को पंतप्रधान बनाना है, और उसके लिए उनकी योजना के मुताबिक ये सब काम हो रहा है। कांग्रेस देश का मुख्य विपक्षी दल है, आप लोग एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते देश में जो आपका एजेंडा है शांति का, और उसके लिए आप क्या करने की योजना बना रहे हैं, क्या करना चाहिए? मैं तो वहां तक बताना चाहता हूं कि राहुल जी ने जब कोरोना के समय ट्रंप को भारत देश की यात्रा में नरेंद्र मोदी जी ने लाया, और नरेंद्र मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम किया। जब भी अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई थी, तभी राहुल जी ने चेताया था कि भाई ये सब कार्यक्रम बंद करो और कोरोना की बीमारी के ऊपर ध्यान रखो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इतने व्यस्त थे ट्रंप की सेवा में और ट्रंप का चुनाव प्रचार में, कि वो सब भूल गए कोरोना को, और कुंभकर्ण की नींद में आ गए ट्रंप जी वापस जाने के बाद। और कोरोना अपने देश में आ गया क्योंकि उसने कोई स्टेप नहीं लिया था, और आपने देखा कि पूरे भारतवर्ष में कोरोना फैल गया, लाखों लोग मर गए। तो मैं मानता हूं तब तक कोरोना के टाइम तो
भारतीय जनता पार्टी ने राहुल जी की बात नहीं सुनी और देश को भुगतने का समय आ गया। लेकिन कोरोना तो अभी वापस जा रहा है और ये सांप्रदायिक हिंसा देश में शुरू हो गई है और राहुल जी ने आपको और पूरी सरकार को और पूरी देश की जनता को चेताया है कि इसको कहाँ पे भी रुकाने का जरूर है। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? एक बाजू भाव बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, अनाज का दाम बढ़ रहा है, खाने की दाल का दाम बढ़ रहा है, खाने का तेल का दाम बढ़ रहा है। लेकिन हाल उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब भाजपा का षड्यंत्र है। वो भाजपा की सरकार बोल रही है कि कानपुर में जो हुआ वो षड्यंत्र है, लेकिन उसकी बात मैं मानता हूँ कि षड्यंत्र है, लेकिन ये भाजपा का षड्यंत्र है। हाल में मोहन भागवत जी ने कहा है कि लोग जो है अब हर मंदिर में शिवलिंग, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद करें, तो इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? राहुल जी ने जो पूरे देश को चेताया है कि अभी ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा खत्म करो, हिंदू मुस्लिम की नफरत खत्म करो, वो भागवत जी के ध्यान में आ गया। इसके लिए भागवत जी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट कर दिया कि हर मस्जिद में आप शिवलिंग ढूंढना बंद करो। उसके पीछे उसका अर्थ समझिए, उसका भावार्थ समझिए कि हर मंदिर में, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद करो, माने कि ये नफरत की भावना बंद करो, जो राहुल जी बोल रहे हैं वही भागवत जी ने बोला। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद करो, सांप्रदायिक झगड़ा बंद करो, ये इसके पीछे का अर्थ है भागवत जी का। और भागवत जी के ध्यान में राहुल जी की बात आ गई, लेकिन हजू तक नरेंद्र मोदी जी के ध्यान में, अमित शाह जी के ध्यान में और पूरी भारत सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके ध्यान में नहीं आया है। जैसा कोरोना के टाइम ये लोग कुंभकर्ण की नींद में सोए थे, आज भी सोए हुए दिखते हैं। मुझे लगता है कि ये धार्मिक भावना का, सांप्रदायिक झगड़ा का वातावरण खत्म करने के लिए जागना जरूरी है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलता हूं कि आप पूरे भारतवर्ष से अपने कार्यकर्ता कश्मीर में भी भेजिए, अगर हिम्मत है तो कश्मीर में जाके वहां पे भी शांति और अमन का काम करिए। आप पूरे देश में आपके कार्यकर्ता है, उनको भी कहिए कि शांति के लिए पूरे देश में घूमो, शांति यात्रा निकालो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये शांति यात्रा नहीं करने वाली है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जरूर देश में अमन और शांति के लिए शांति यात्रा जल्द से जल्द शुरू करने वाली है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी दलित लोगों का पैर धोते हैं, मोदी जी दलित के घर में जाके खाना खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी के ये बात को मैं जरूर मानता हूं, लेकिन मोदी जी मुसलमान के घर कभी खाना खाने को जाने वाले हैं? वो मेरा सवाल का जवाब मोदी जी ने देना चाहिए। अगर देश में अमन और शांति लाना है तो हिंदू मुस्लिम के घर में खाना खाने को जाना चाहिए और मुस्लिम हिंदू के घर में खाना खाने को आना चाहिए। और जैसे एक दूसरे को नजदीक आने के लिए ये माध्यम जो भारतीय संस्कृति में बैठ सकता है, एक दूसरे के घर में अन्न खाने को जाने के लिए, ये भी शांति यात्रा के साथ एक दूसरे के नजदीक आने की प्रक्रिया हिंदू मुस्लिमों के बीच में शुरू होनी चाहिए। ये देश में सांप्रदायिक सद्भावना का उपाय क्या है आपके नजरिए से? मेरे नजरिए से तो सांप्रदायिक सद्भावना का उपाय एक ही है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के गले में लगे, मुस्लिमों को हम पाकिस्तानी समझने का बंद करें। वो हमारे भाई है, हमारे परिवार के सदस्य है, ऐसा समझ के जब हम शुरू करेंगे तो मैं मानता हूँ कि इसका उपाय जल्दी मिल जाएगा। लेकिन इसका उपाय अगर करना है तो केंद्र सरकार को करना है, नरेंद्र मोदी जी को करना है, अमित शाह जी को करना है। इसका उपाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना है।
लेकिन ये लोग 2024 का चुनाव तक इसका उपाय नहीं करने वाले हैं। ये लोग का एक ही बात है, हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाओ, और इसकी जिम्मेदारी अगर ये लोग अपने कंधे पे लेना नहीं चाहते, इसकी जिम्मेदारी ये लोग मोतीलाल नेहरू के ऊपर डाल देंगे, इसकी जिम्मेदारी ये लोग महात्मा गांधी के ऊपर डाल देंगे, क्योंकि ये गोडसे की विचारधारा वाली पार्टी है और इसके लिए कभी ये लोग इसके लिए मानने वाले नहीं है। अगर इसके सामने लड़ना है, समाधान लाना है, तो महंगाई के सामने लड़िए, तो पेट्रोल की कीमत के सामने लड़िए, अशिक्षा के सामने लड़िए, रोजगार के बाबत में लड़िए। लेकिन ये सब चीज से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग कभी ये लोग माने भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका कभी सॉल्यूशन उपाय लाने वाले नहीं है। अरे आप राहुल जी की बात नहीं सुनो उपाय लाने के लिए, लेकिन कम से कम आपके आरएसएस के अध्यक्ष भागवत साहब की तो बात सुनो, वो भी बात सुनने को तैयार नहीं है। और विश्व हिंदू परिषद आज भी मैदान में उतरी है मुस्लिमों के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, और सामने मुस्लिमों को भी भड़का रहे कि वो लोग भी मैदान में उतरे। तो हमको देश में रह के एक दूसरे के सामने क्या लड़ना है? अगर हमको लड़ना है तो हम पाकिस्तान के सामने लड़ेंगे, हमको लड़ना है तो हम चाइना के सामने लड़ेंगे, अगर हमको लड़ना है तो हम महंगाई के सामने लड़ेंगे। लेकिन हमको हमारे देश में ये बारूद के ऊपर देश खड़ा हुआ है, वो बारूद को हटा देना है और भाईचारा की भावना में, नफरत दूर करने की भावना में, एक दूसरे को गले लगने की भावना में हमको जीना है, ताकि देश का विकास होवे, देश की तरक्की होवे, देश की प्रगति होवे। उसके ऊपर भी हमारे देश ने सोचना चाहिए और जनता भी यही चाह रही है कि देश की उन्नति प्रगति होवे। मैं इतना ही मानता हूं, अगर ये बात भारतीय जनता पार्टी की समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो जनता उसका तीसरा नेत्र खोलने वाली है। और जनता जब ये तीसरा नेत्र खोलेगी तो मोदी जी की लाल आंख भी कहाँ गायब हो जाएगी वो मालूम नहीं पड़ेगा। अभी तो समय आया है कि मोदी जी की 56 इंच की छाती में कितनी ताकत है वो बताने का। जैसा भगवान राम के लिए हनुमान जी ने अपनी छाती खोल के भगवान राम को दिखाया था, ऐसा मोदी जी ने अपनी 56 इंच की छाती खोल के भारत को दिखाने का समय आ गया, भारत की एकता को दिखाने का समय आ गया है, सांप्रदायिक सद्भावना दिखाने का समय आ गया है। तो मैं तो मोदी जी को विनती करता हूं कि आपकी 56 इंच की छाती खोल के दिखाइए और भारत की एकता प्रगति के लिए आप क्या करने वाले हैं वो दिखाइए। धन्यवाद धन्यवाद।